अस्सलाम वालेकुम। D1 मैथमेटिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज चैप्टर 13 हम देखेंगे। चैप्टर 13 हमारा क्या है? पैरामीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर। सबसे पहले इसका इंट्रो देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें बताई जाएंगी, क्या कुछ होगा, कैसी इन्फॉर्मेशन हमें दी जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेन हमारे पास क्या होता है। प्लेन क्या होता है? एक हमारे पास फ्लैट सरफेस है। ठीक है, एक फ्लैट सरफेस हो तो उसे हम कहते हैं प्लेन। नेक्स्ट हमारे पास बात क्या की गई है? प्लेन फिगर्स, यानी कि प्लेन फिगर्स कैसी होती हैं? तो ऐसी शेप्स, ऐसी फिगर्स जिसको हम प्लेन में ड्रॉ कर दें उन्हें क्या कहते हैं? प्लेन फिगर्स कहते हैं। ठीक है, ऐसी शेप्स जिनको हम प्लेन के अंदर ड्रॉ करें तो वो हमारे पास क्या बन जाती हैं? प्लेन फिगर्स। अब ये प्लेन फिगर्स कैसी होती हैं? यहाँ हमारे पास फर्स्ट पॉइंट पे दिया हुआ है 2 डायमेंशन शेप्स। कैसी होती हैं? इसका मतलब है कि ये ऐसी फिगर्स होती हैं, ऐसी शेप्स होती हैं जो 2 डायरेक्शन में क्या करती हैं? वेरी करती हैं। लेंथ एंड ब्रेथ वेरिएशन, ये भी सेम वही बात है कि ये क्या करती हैं? लेंथ वाइज भी इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको ब्रेथ वाइज भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि ये 2 डायरेक्शन में क्या कर सकती हैं? वेरी कर सकती हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? 2 डायमेंशनल शेप्स, 2 डायमेंशनल फिगर्स कहा जाता है। और ये भी साथ पॉइंट कह दिया जाता है कि इनकी लेंथ और हमारे पास ब्रेथ क्या हो सकती है? एक्सटेंड हो सकती है। इसके अलावा ये क्या है? ये कैसे बनती हैं? ये स्ट्रेट लाइन्स और कर्व लाइन से बनती हैं, यानी स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन्स को अगर यूज़ किया जाए तो हमारे पास कैसी फिगर्स बनती हैं? प्लेन फिगर्स बनती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं टाइप्स ऑफ प्लेन फिगर्स। हम क्यों ये देख रहे हैं? हम ये बातें इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, हम ये इन्फॉर्मेशन इसलिए देख रहे हैं कि चूँकि हमारे स्टार्टिंग चैप्टर का नेम ही ये था कि पैरामीटर एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। जब तक हमें फिगर्स का नहीं आइडिया होगा, हमें ये नहीं पता होगा प्लेन क्या है, फिगर्स क्या हैं, तब तक हम ये आइडिया नहीं ले सकते कि पैरामीटर कैसे फाइंड करना है, हमने एरिया कैसे निकालना है। ठीक है, तो इसलिए हमने सबसे पहले प्लेन देखा, यानी फ्लैट सरफेस पे आ गए। उसके बाद हमने प्लेन फिगर्स देखा, यानी कि प्लेन में जो फिगर्स ड्रॉ की जाती हैं उन्हें प्लेन फिगर्स कहा जाता है। फिर हमने देखा प्लेन फिगर्स कैसी होती हैं, ये 2 डायमेंशनल शेप्स होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि प्लेन फिगर्स की 2 टाइप्स होती हैं। एक फर्स्ट टाइप में हमारे पास क्या है? ओपन प्लेन फिगर। सेकेंड टाइप हमारे पास क्या है? क्लोज प्लेन फिगर। ठीक है, ओपन प्लेन फिगर कैसी होती है? ये ऐसी फिगर्स होती हैं जो क्या है? स्टार्ट होती हैं 1 पॉइंट से एंड एंड होती हैं अदर पॉइंट। ठीक है, स्टार्ट एट 1 पॉइंट एंड एंड अदर पॉइंट। ठीक है, कि ये एक पॉइंट से स्टार्ट होती हैं और एक दूसरे पॉइंट पे क्या हो जाती हैं? एंड हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। इसकी एग्जांपल लेते हैं तो कर्व आप देखें तो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, दूसरे पॉइंट पे जाके ये क्या हो रही है? खत्म हो रही है, फिनिश हो रही है। इसी तरह आप एंगल्स देखते हैं, एंगल्स यहाँ पे मिलर है। एंगल्स हम जब ड्रॉ करते हैं तो क्या है कि एक पॉइंट से ये स्टार्ट होता है, दूसरे पॉइंट पे जाके क्या हो जाता है? एंड। तो ऐसी डायग्राम्स, ऐसी शेप्स, ऐसी हमारे पास प्लेन फिगर्स जो एक पॉइंट से स्टार्ट हों और किसी दूसरे पॉइंट पे जाके क्या हो जाएं? एंड हो जाएं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? ओपन प्लेन फिगर्स। ठीक है, इसकी दूसरी टाइप को देखते हैं, क्लोज फिगर्स। क्लोज फिगर्स हमारे पास क्या होती हैं? ये स्टार्ट और एंड एक ही पॉइंट से होती हैं। ठीक है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, उसी पॉइंट पे आके ये क्या हो जाती हैं? एंड हो जाती हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखिए तो ऐसी फिगर्स क्लोज प्लेन फिगर्स दैट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम पॉइंट आर कॉल्ड क्लोज प्लेन फिगर्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स में हम देखते हैं ट्राइंगल, हमारे पास स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये ऐसी फिगर्स हैं, ऐसी प्लेन फिगर्स हैं जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, उसी पॉइंट पे आके ये क्या हो जाती हैं? एंड हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देख लिया हमने प्लेन क्या है, प्लेन ऑफ फिगर्स क्या हैं। ठीक है, प्लेन फिगर्स भी देख लिया हमने, प्लेन भी देख लिया, प्लेन फिगर्स की हमने टाइप्स भी देख ली। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली जो हम ज़्यादा यूज़ करेंगे या ज़्यादा जिनके बारे में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आपकी एक्सरसाइज में जिन चीज़ों की बात की जा रही है वो बेसिकली है क्लोज प्लेन फिगर। तो हम आगे भी किसी को लेके चलेंगे, क्लोज प्लेन फिगर को, उसी को डिस्कस करेंगे। पैरामीटर, आप देखते हैं पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर बेसिकली आपके पास क्या होता है कि तो हम डिस्कस कर रहे थे कि पेरीमीटर हमारे पास क्या है। पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है कि प्लेन फिगर्स में जो हमारे पास बाउंड्री होती है उस बाउंड्री की लेंथ को हम कहते हैं पेरीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल बनी हुई है, इस ट्राइंगल की ये बाउंड्री और ये बाउंड्री बेसिकली जो इसकी लेंथ है वो हमारे पास क्या होगी? पेरीमीटर होगी। ठीक है, इसी तरह स्क्वायर में हम आ जाएँ तो ये तमाम जो हमारे पास बाउंड्री की लेंथ है, ये रेक्टेंगल में आ जाए इसकी बाउंड्री की लेंथ, सर्कल ले लें इसका सर्कमफेरेंस हमारे पास, ये सब हमारे पास क्या होता है? इसे पेरीमीटर कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, किसी भी प्लेन फिगर की जो बाउंड्री की लेंथ होती है उससे हम कहते हैं पेरीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास रिवाइज हो गई चीज़ें, आपके पास एलिमेंट्री लेवल में ये चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं। अब दोबारा हमने इसको रिवाइज कर लिया कि कोई भी हमारे पास प्लेन फिगर हो उसकी बाउंड्री
उसकी किसी भी शेप की वो हो, कितने भी वो नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनी हो, उसकी जो बाउंड्री की लेंथ होती है उससे हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। और इसीलिए जो इनका यूनिट्स होता है पेरीमीटर का, ये मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इस तरह होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एरिया। एरिया हमारे पास क्या होता है, एक रफ आइडिया दिया जाए तो हम कह देते हैं कि बाउंड्री के अंदर का रीजन, बाउंड्री की पोर्शन, उसके अंदर का जो रीजन है, उसकी जो अमाउंट है, उसे हम कहते हैं एरिया। हमारे पास क्या होता है, अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड द बाउंड्री इज कॉल्ड एरिया, ठीक है। हमारे पास प्लेन फिगर है, उसके अंदर बाउंड्री इंक्लूडिंग बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री भी इंक्लूड होगी, उसके अंदर की जो सरफेस होगी, उसके अंदर की जो प्लेस होगी, स्पेस होगी, वो रीजन जो होगा उससे हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया अपने चैप्टर का नेम को, थोड़ा सा हमने उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले ली, हमारे पास प्लेन क्या होता है, हमारे पास प्लेन फिगर्स क्या होती हैं, हमारे पास पेरीमीटर क्या होता है, हमारे पास एरिया क्या होता है। अब हमने 13 स्टार्ट करनी है अपनी एक्सरसाइज। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमारे पास क्या है, यूनिट्स की कन्वर्जन है, ठीक है। यूनिट्स को हमने कन्वर्ट करना है, मीटर है तो उसको सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर दिया हुआ होगा तो मीटर में हमने उसको चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स देख लेते हैं। हमें पता है कि बेसिक स्केल हमारे पास जो स्टैंडर्ड स्केल है वो क्या है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इस चीज़ से हम फेमिलियर हैं, हमें पता है एलिमेंट्री लेवल से हम इस चीज़ को देखते आ रहे हैं कि 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। हमारे पास 13A में जो क्वेश्चंस हैं उनमें जो कन्वर्जन आपको दी जाएगी करने को, उसमें हमारे पास क्या यूज़ हो रही है, पावर 2 यूज़ हो रही है, यानी कि स्केयर यूज़ किया जा रहा है। तो हम यहाँ जो कन्वर्जन सीखेंगे उसमें भी हम क्या करेंगे, पावर 2 को यूज़ करेंगे। तो हमने बेसिक स्केल देखा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब हमने पावर 2 लेनी हो तो हम बोथ साइड पे क्या करते हैं, पावर 2 ले लेते हैं। आपको ये चीज़ पता है कि एक साइड पे लेफ्ट या राइट साइड पे जो आप काम करते हैं सेम वैसा ही काम हमें दूसरी साइड पे भी करना होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी स्केल ले लिया और इस साइड पे भी स्केल ले लिया। तो यहाँ पे जब स्केल लिया 1 का स्केल लें तो वो तो आपको पता है 1 आ जाता है, और मीटर का स्केल ऐसे ही आ गया आपके पास। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 100 सेंटीमीटर और इसकी पावर क्या है 2। तो आपने जब इसकी पावर 2 को ओपन करना है, इसकी ब्रैकेट को ओपन करना है, तो आपने क्या करना है कि पावर 2 का मतलब था कि ये 2 टाइम क्या होगा, लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 2 टाइम इसको हमने राइट किया, मल्टीप्लिकेशन दोनों की कर दी, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये 100 सेंटीमीटर जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, 10,000, और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है जब आपके पास वैल्यूज, डिजिट्स, आपके यूनिट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो सेंटीमीटर की पावर क्या थी 1, इस सेंटीमीटर की पावर क्या थी 1, तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो इनकी पावर क्या होगी, 1 + 1 2। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि किसी मीटर स्क्वायर की वैल्यू को कह दिया जाए सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर दें, तो हम इजीली चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमें 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। आपको पता है कि अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ें दे दी जाएं कि इनको किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करें, किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करें, तो अगर आपको एक चीज़ की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू पता हो तो आप आसानी से इजीली उसको दूसरी चीज़ में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब आसानी से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास ज़्यादा मीटर स्क्वायर में वैल्यूज़ दिए दी जाएँ तो हम आसानी से उनको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें दे दिया जाए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें तो हमें कैसे फाइंड करनी है, हमारे पास तो मीटर स्क्वायर की वैल्यू है, सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू तो थी ही नहीं। तो अब हमने यहाँ ये जो यूनिट हमने बनाया, जो हमने कन्वर्जन की, इसी कन्वर्जन से हमने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब वहाँ लिखा हुआ 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस 10,000 को हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे इसी तरह की वैल्यू लिखी जाएगी डिनोमिनेटर में, यानी बोथ साइड पे 10,000 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। ये देखें 1 मीटर स्क्वायर ओवर 10,000 इक्वल टू 10,000 ओवर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने सेंटीमीटर स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना था, हमारे पास था 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10,000 को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, बोथ साइड पे इसी वैल्यू से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आपने देखा कि ये चीज़ से कटिंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 ओवर 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है।
हमारे पास 1 मीटर स्केल भी आ चुका है, हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्केल भी आ चुका है, हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, हमने याद कर ली है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। उसी क्वेश्चन की वजह से हमने ये कन्वर्जन यूनिट्स की, ताकि हमें कन्वर्जन पता चल जाए, हमें यूनिट्स याद हो जाए, तो हम इजीली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसका ए पार्ट 40 मीटर स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर, कि हमारे पास क्या करना है, हमने एक्सप्रेस करना है, कन्वर्जन करनी है 40 मीटर स्क्वायर को इन सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो क्या आपको याद है 1 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल था? अभी हमने फाइंड आउट किया 1 मीटर स्क्वायर इक्वल था 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो सेम वही चीज़ हमने लिख दी, अपने स्केल जो बनाया 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना किसका है, 40 मीटर स्क्वायर का। और आपको पहले भी ये बात बताई जा चुकी कि जब आपके पास एक चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो आप उसी की तरह की 2, 3, 4 जितनी भी वैल्यूज होंगी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने सिंपल क्या किया, 40 की वैल्यू फाइंड करने के लिए 40 को इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि बोथ साइड्स पे हमने क्या किया, 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 40 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 4 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 400,000 हमारे पास वैल्यू का आंसर आ गया। ठीक है, तो अब आपके पास एक चीज़ की वैल्यू पता थी, 40 की फाइंड करनी थी, तो सिंपल हमने इतना किया, वो साइड पे 40 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इन मीटर स्क्वायर, क्या करनी है कन्वर्जन, हमने 16 सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में। यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू मीटर स्क्वायर में कितनी होगी, पहले हमने मीटर की थी इन सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर इंटू मीटर। ठीक है, तो हमारे पास वही बेसिक स्केल 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, चूँकि हमने चेंज किसको करना था, सेंटीमीटर टू मीटर, तो हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू निकाली, वो किसके इक्वल थी, यहाँ पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं 1/10,000 मीटर स्क्वायर के, और निकालनी किसकी है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने फिर क्या किया, बोथ साइड पे 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 सेंटीमीटर की हमें पता है, 16 की हमने निकालनी है, तो हमने क्या करना है, बोथ साइड पे 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल, और जब इनकी हमने डिवीजन की तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 0.0016 मीटर स्क्वायर। तो हमने 16 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसके पार्ट सी की साइड पे जाते हैं। ये क्या है, 0.03 मीटर स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिर अगेन हमें क्या दे दिया गया है, मीटर स्क्वायर में वैल्यू दे दी गई है, और कहा जा रहा है इसको किस में निकालें, किस में आंसर फाइंड करें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। और वही अगेन बेसिक स्केल हमारा, बेसिक कन्वर्जन हमारी 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फाइंड क्या करना है, 0.03। तो हमने क्या किया, बोथ साइड पे 0.03 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 0.03 मीटर से स्क्वायर, और इक्वल किसके हो गया, 0.03 को जब 10,000 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने 0.03 मीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और आंसर हमें क्या मिला, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी पार्ट की तरफ आते हैं, तो हमारे पास लिखा हुआ है 28,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इन मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, 28,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको चेंज किस में करना है, किस में कन्वर्जन करनी है, मीटर स्क्वायर में। बेसिक स्केल यूज़ किया हमने, ठीक है, वहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली, 1 सेंटीमीटर की, चूँकि चाहिए किसकी थी हमें, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की। 28,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे दिया गया है, पहले किसकी फाइंड करेंगे, 1 सेंटीमीटर की। जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की निकल आएगी फिर हम उसको बना सकते हैं 28,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसकी इक्वल हो जाएगा, 1/10,000 मीटर स्क्वायर की। तो हमारे पास ये वैल्यू थी, निकालनी किसकी थी, 28,000, तो हमने बोथ साइड्स पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला, 28,000 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2.8 मीटर स्क्वायर के। तो ये हमारे बेसिक क्वेश्चंस थे, बेसिक कन्वर्जन यूज़ की हमने, देखा प्लेन क्या है, प्लेन फिगर्स क्या हैं, पैरामीटर क्या है, हमारे पास एरिया क्या है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं।